नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सच्ची रामायण जिसने कि पूरे भारत में एक बार तहलका मचा दिया, और जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हमारे उत्तर प्रदेश के ही कानपुर के रहने वाले माननीय बहुजन समाज नायक माननीय ललई सिंह यादव जी ने फिर इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था तमिल से, और फिर उन पर मुकदमा उन्होंने जो है जब्त कर लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी प्रतियों को। फिर उन्होंने जो है मुकदमा लगाया तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये केस। तो ये जो वहाँ से विजयी हुआ दोस्तों, ये जो है केस जिसे सच्ची रामायण कहते हैं, पेरियार जी ने लिखी है, ये वहाँ से विजयी हुई दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की इस पर कि ये जो है राम कथा जितनी भी है रामायण सभी जो है काल्पनिक है। आज मैं इसी के संदर्भ में इसी से आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है राम का जन्म हुआ, देवता कौन थे, राक्षस कौन थे, यज्ञ क्या है, दशरथ का अश्वमेध यज्ञ क्या था, क्या उसकी सच्चाई थी, कितना उसमें जो है जानवरों की घृणित रूप से बलि दी गई, और क्या है इसका महत्व यज्ञों का जीवन में। तो आज यही बात जो है मैं आपको इसी सच्ची रामायण के हवाले से दूंगा दोस्तों। ये बेसिक चीज़ें पहले आप समझ लें, बाद में जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो है पेरियार जी कहते हैं कि रामायण की घटनाएं और यथाक्रम बहुत कुछ, यानी जो रामायण की घटनाएं और ये कथा है अरबी योद्धा मदन कामराज और पंचतंत्र नामक पुस्तकों के समान कल्पित है। पंचतंत्र देखिए सब कल्पित कहानियां हैं। इसी तरह अरबी योद्धा, अलिफ लैला, ये जो है इस तरह की अरबी योद्धा, ये मदन कामराज, जिस तरह की ये कहानियां हैं काल्पनिक, वैसे ही राम कथा भी सब जगह रामायण जो है ये सब काल्पनिक कथा है। वे मानव मात्र की समझ और गूढ़ विचारों से दूर हैं। इसके फलस्वरूप यह दृढ़ता पूर्वक कहा जा सकता है कि रामायण कोई वास्तविक कथा नहीं है। कोई भी कह सकता है कि केवल अनोखी बातों और कल्पित स्वर्ग और नरक द्वारा भोले भाले अशिक्षित पुरुषों पर अपनी स्वार्थपूर्ण बातों का प्रभाव डाला जा सकता है। देखिएगा, किंतु कोई भी समझ सकता है, जो समझदार है, जानकार है, कि रामायण में वर्णित तत्व निराधार, निरर्थक और अनावश्यक हैं। वाल्मीकि ने स्पष्ट कहा है कि राम विश्वासघात, छल, कपट, लालच, कृत्रिमता, हत्या, मांसाहारी यानी आमिष भोजी और निर्दोष पर तीर चलाने की साकार मूर्ति था। ये वाल्मीकि रामायण में कहा गया। तो दोस्तों, रामायण की कथा न तो धर्म संगत है, न चेतन प्राणी के लिए उपयुक्त है, जिनमें जरा भी चेतना ऐसे प्राणियों के लिए उपयुक्त है, और न ये कथा कोई धर्म संगत है। तमाम जो है हिंसा, तमाम व्यभिचार आदि इसमें भरे हुए। देवताओं ने, और इसकी कहानी प्रारंभ कहाँ से होती है कि एक बार जो है देवताओं ने चतुर्मुखी ब्रह्मा से शिकायत करने पहुंचते हैं कि राक्षस लोग हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं। यानी देवताओं को सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि लोग जो है वहाँ के रहने वाले आदिवासी जनजाति मूल निवासी जो जंगल में रहते थे, वो विरोध करते थे यज्ञों का। सबसे बड़ी देवताओं को यानी इन ब्राह्मणों को यही परेशानी थी, तो कि हमको जो है निर्विघ्न रूप से ये पशु बलि जो दी जाती थी यज्ञों में, ये करनी दी जाए। लेकिन आदिवासी जनजाति पशुओं से प्रेम करने वाले थे और कुछ बुद्ध मत को मानने वाले थे, तो उन्होंने जो है इस पर आपत्ति करते थे और रोकते थे। और इसी क्रम में जो है विश्वामित्र राम लक्ष्मण को, जब वो बचपन में ही थे, बच्चे थे, मरवाने के लिए ले गए। उसमें ताड़का आदि तमाम जो है निर्दोष जनजातियों का राम ने वध किया था, हत्या की थी। तो दोस्तों, ब्रह्मा से जब शिकायत करने पहुंचे सभी देवताओं ने चतुर्मुख से शिकायत की। अब देवता क्या करने आते थे, ये ब्राह्मण ही करते थे यहाँ यज्ञ, अब इन्हीं को ही, ब्राह्मणों को ही देवता मान लीजिए। यही जो है मिलकर के जाते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा के पास, शिकायत करते हैं कि महाराज
ये राक्षस जो है हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं, बड़ी विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। अब ये नहीं बताते कि क्या विघ्न बाधा उत्पन्न करते थे। यही विघ्न बाधा उत्पन्न करते थे कि अनाज बहुत कम होता था, खाने के लिए तो होता नहीं था, घी दूध को जलाया जाता था, जौ को जलाया जाता था, अन्य मेवाओं को जलाया जाता था, और फिर जो लाभकर प्राणी हैं उनकी बलि दी जाती थी। इसलिए जो है वो वहाँ के लोग जो आदिवासी थे, मूलवासी थे, वो विरोध करते थे। ब्रह्मा ने यह बात अपने पिता विष्णु से कही। ब्रह्मा जी ने किससे कही? अपने पिता विष्णु से बताई कि भाई देवता मेरे पास आए हैं, विष्णु जी कुछ यत्न करो, कुछ इनका समाधान निकालो, ये बड़े परेशान हैं और राक्षस लोग जो है यज्ञ नहीं करने देते हैं। तो फिर विष्णु ने क्या किया? राम के रूप में, ठीक है, विष्णु ने कहा आप चिंता ना करो, दशरथ जी के अभी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, मैं दशरथ के रानियों के गर्भ से ही पैदा हूँगा और सब जो है इन राक्षसों को मारूंगा, जिसमें एक रावण भी है राक्षसों का राजा, उसको भी मैं मारूंगा। यह रामायण की कथा का प्रारंभ है दोस्तों, यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। ये बालकांड 15वां अध्याय। अब क्या किया विष्णु ने? पृथ्वी पर अवतार धारण करने के पश्चात बड़े कष्ट सहे, यातनाओं का अनुभव किया, जिनके कारणों को आर्यों के पवित्र पुराण वर्णन करते हैं। विष्णु ने बड़ा कष्ट सहा पृथ्वी पर आकर के। इसका कारण जो है वो जो जितने भी दुख पाए उन कारणों को आर्यों के पवित्र पुराण वर्णन करते हैं, बताते हैं कि क्या कारण थे, किस लिए विष्णु ने यहाँ पृथ्वी लोक पर आकर के इतने कष्ट सहे। ये कारण बताए गए क्या, ये सुनिए कि विष्णु ने पहले बहुत से दुराचार पूर्ण, घृणित और अमानवीय कार्य किए थे। क्या किए थे? अमानवीय और घृणित कार्य किए थे। किसने? विष्णु ने। जिसके दंड और परिणाम स्वरूप, भाई जब कुकर्म करोगे, दुराचार करोगे, बुरे कर्म करोगे भगवान होकर के, तो जब किए तो ऋषियों ने क्या किया? ऋषियों ने क्रोध में आकर मुनियों ने और ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिए कि आप तो विष्णु भगवान होकर के भी इतने दुराचारी हो, इतने घृणित कार्य करते हो, जो एक मामूली इंसान भी नहीं करता। तो जब श्राप दे दिए जिनके प्रति उसने अपराध किए थे विष्णु ने। ये श्राप क्यों? क्योंकि उस विष्णु ने बहुत से तो किए ही थे, वृंदा आदि से चल, लेकिन भृगुमुनि, जिसे बिरहोमुनि कहा गया है यहाँ, भृगुमुनि की पत्नी को मार डाला था, सुदर्शन चक्र से काट डाला था। अपनी ही सास थी, वो भृगु की पत्नी थी। यहाँ जो है बिरहोमुनि लिखा है। उस विष्णु ने मनुष्यों के समक्ष दिन दहाड़े जालंधर की स्त्री का सतीत्व छल कपट से लूटा था। ये आपने कथा दोस्तों सुनी होगी, जलंधर की पत्नी, क्योंकि जलंधर जो है राक्षस मारा नहीं जा रहा था, सारे देवता जूझ रहे थे, देवियां जूझ रही थी किसी से। क्यों? उसकी पत्नी को वरदान था, जालंधर को वरदान था कि जब तक तेरी पति सतीत्व पर कायम रहेगा, सतीत्व पत्नी का सतीत्व तो कायम रहेगा, यानी पतिव्रता रहेगी, तब तक तुझे कोई भी नहीं मार सकता। ये वरदान था। तो फिर देवता और देवी सब परेशान हुए। तो फिर विष्णु ऐसे कामों में माहिर थे, छल कपट से काम करने में माहिर थे। तो वो जो है क्या किया कि उन्होंने कहा कि जाइए महाराज आप ही कुछ करिए इसके। ठीक है। वो जलंधर का रूप रख करके उसके पास जाते हैं, उससे जो है विषय भोग करते हैं। तब वो पहचान लेती है कि आज क्या बात है, जिस तो कुछ मुझे दाल में काला लग रहा है, ये कोई और है, जलंधर नहीं है। जबकि वहाँ विष्णु ने कह दिया कि मैं आ गया, युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन उसकी बातों से यकीन नहीं हुआ। तो फिर देखा तुम कौन हो, तब देखा तो बहुत उल्टा सीधा कहा विष्णु से, और कह दिया कि जाओ तुम सालग्राम हो जाओ, पत्थर हो जाओ। सालग्राम हो गए, तुलसी, वृंदा तुलसी हो गई, अब वो उसके चरणों में पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि साथ साथ पूजा की जाती है, स्त्रियां उनका सालग्राम का विवाह करती है। यानी विष्णु ने मरने के बाद भी उसको तुलसी बनवा दिया और शादी कर ली। तो ये इस तरह का चरित्र था विष्णु का, जो कि राम और फिर कृष्ण उनके अंश से पैदा हुए। तो कदाचित क्या यह सब लीला दिखाने के लिए? कह देते हैं लीला दिखा रहे थे, ये लीला है, देखो ये सब करें तो लीला,
और कोई करे तो फिर करेक्टर ढीला, ये कहावत भी है। तो पुराणों में इस प्रकार की सैकड़ों घृणात्मक कहानियां भरी पड़ी हैं। अब ये कथाएं जैसी भी हों, कैसी भी हों, हम उन्हें छोड़कर ये देखना चाहिए हमें कि देवता कौन है और असुर कौन है, ये समझना चाहिए। यज्ञों का अर्थ क्या है, ये समझना चाहिए। और ईश्वर होते हुए भी विष्णु चोरी, हत्या, व्यभिचार जैसे घृणित कार्यों का दास कैसे बन गया? क्या इन घृणित कार्यों के कर्ता को ईश्वर कहा जाना चाहिए, ईश्वर मानना चाहिए, या ईश्वर समझना चाहिए? जो हत्या करता हो, चोरी करता हो, व्यभिचार जैसे कर्म करता हो, क्या हमें उसको अपना भगवान मानना चाहिए? वे मृत्यु लोक में यज्ञ करने क्यों आते थे? भाई अपने विष्णु लोक में रहें, जहाँ भी रहते हैं, क्षीर सागर में पड़े रहें, हैं इंद्र आदि जो है अपने स्वर्गलोक में मजे कर। ये सब जो है यहाँ खाने पीने के लिए जो है बकरे, भेड़, भैंसा, सांड और तमाम पशु पक्षी सबको खाने के लिए आते हैं, घोड़े आदि को। इसलिए वहाँ मिलते नहीं होंगे, वहाँ नहीं व्यवस्था होगी, इसलिए ये मृत्यु लोक में आते थे। क्या देवताओं का निवास स्थान कहाँ है? स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, ये बैकुंठ लोक कहाँ है, ये क्षीर सागर का कहाँ ठिकाना है? कुछ नहीं है। ये चीजें कोई जानना नहीं चाहता, ना किसी ने बताई है, न कोई जानता है। तो मृत्यु लोक में यज्ञ करने क्यों आते हैं? क्या मदरा पिए हुए सोमरस चकाचक छानते थे? मदरा पिए हुए मतवालों के साथ जो वेद मंत्र पढ़ते थे, वो मदरा पी करके, तमाम सोमरस पी करके, मतवालों के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए छल कपट पूर्ण उपायों द्वारा बेचारे जानवरों को मार मार कर उनका गोश्त खाना ही यज्ञ की परिभाषा है। समझे? ये जो है सब यज्ञों में पशु बलि होती थी, स्वादिष्ट मांस जो है पशु पक्षियों का पकाया जाता था, और उसको खाने के लिए ये देवी देवता जहाँ भी रहते थे वहाँ से मृत्युलोक में आते थे। इन बातों से क्या यह कहा जा सकता है कि परमात्मा इन देवताओं व यज्ञ के कर्ता इन मनुष्यों से प्रसन्न होता है और उन्हें ऐसा करने की इजाजत देता है? हमारा जो भी ईश्वर है, परमात्मा है, क्या हमको जीवों की हिंसा करने की और ऐसे यज्ञ करने की, या यज्ञ करने वालों को ऐसे यज्ञ करने की अनुमति देता है? सवाल उठता है। गूंगे जानवरों के प्रति की जाने वाली इस प्रकार की निर्दयता का रोका जाना पाप है? सोचिए, कोई रोकता है इन्हें तो क्या ये पाप है कि ऐसा मत करिए, पशुओं की हिंसा मत करिए? अन्याय है, अधर्म है। क्या परमात्मा के पक्ष में इन निर्दयी हत्यारों का देवताओं व यज्ञों के रोकने वालों को राक्षस कहा जाना उचित है? ये जो रोज रोकते थे, जो वनवासी, आदिवासी, मूल निवासी जो यहाँ रोकते थे जंगलों में, वो उनको राक्षस कहा जाना उचित है? वो तो रक्षक थे, जानवरों की रक्षा करते थे, तो उनको वो रोकते थे इसीलिए, और उनको इन्होंने कह दिया राक्षस। विद्वान पाठकों को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। ये जो है कौन कह रहे हैं? सच्ची रामायण में पेरियार जी। आजकल मादक पदार्थों का खाना व पीना, पशुओं के प्रति निर्दयता का व्यवहार करना, जनता एवं राज्य दोनों के द्वारा कारागार और जुर्माना दोनों प्रकार से दंडनीय अपराध है। आज के युग में मादक पदार्थों का खाना पीना, पशुओं के प्रति निर्दयता, जनता एवं राज्य दोनों के द्वारा कारागार और जुर्माना दोनों प्रकार से दंडनीय अपराध है। क्या इन अपराधों का रोका जाना रावण काल में उचित नहीं था? रावण का समय था, रावण राजा था, द्रविड़ राजा था, शिव का भक्त था, तो वो जब रोकता था रावण, तो रावण का ये कार्य जो है रोका जाना उचित नहीं था? क्या उचित था? बताइए आप। रावण शिव का भक्त था, और जैसा कि एक भक्त के लिए उचित है कि चाहे शिव के राज्य में अकाल पड़ जाए, किंतु वह अपने राज्य में होने वाले जानवरों के वध संबंधी निर्दयतापूर्ण यज्ञों को अपनी आज्ञा और कानून से बंद कर दे। और देखिए, इसीलिए आज भी गाय की हत्या होती है, लेकिन गाय की हत्या के लिए भी कितना जो है प्रयास किया जाता है
कितने आंदोलन आज भी होते रहते हैं, लेकिन फिर भी गाय की हत्या बंद नहीं होती। ऐसे ही पशुओं को रोका जाता था यज्ञों में, लेकिन फिर भी चलते रहते थे। क्या यह उचित है कि ईश्वर रावण जैसे राजा के वंशदेश प्रजा का नाश करने के लिए अवतार लें? हैं, बताइए इसमें क्या सार्थकता, क्या ये उचित है कि ऐसे जो है जानवरों के ऊपर रहम करने वाला, यज्ञों का विरोध करने वाला शिव का भक्त ब्राह्मण अगर रोकता था तो क्या उसका ये रोका जाना उचित था? उसको मारा जाना, उसको मारा जाना और मारे जाने के लिए ये कथित परमात्मा का अवतार लेना, विष्णु का अवतार लेना राम के रूप में, क्या ये उचित था? इन बातों पर विचार करने से पता चलता है कि रामायण बेहूदगी, अनर्थकता और मूर्खता से परिपूर्ण है। दोस्तों, जो रामायण के बालकांड में प्रथम अध्याय में जो वर्णन किया गया है अयोध्या का राजा दशरथ, उनके द्वारा की जाने वाली पुत्रेष्टि अश्वमेध यज्ञ, वो उसका भी हवाला है। देखिए इसमें भी दिया है सच्ची रामायण में। ये कहते हैं कि अयोध्या का राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ करने का विधान बना रहा था। उस यज्ञ में भेड़, घोड़े, चिड़िया व सर्प, अंडज, पिंडज पशुओं को वध करने के लिए संग्रह किया गया था। ये बालकांड नामक प्रथम अध्याय में लिखा हुआ है। कितनी भयानक बात है कि एक पिता बनने के लिए केवल अपने स्वार्थ सिद्ध होने की आशा से इतने पशुओं का वध किया जाए। सैकड़ों हजारों पशुओं का उसमें जो है वध किया गया। क्या यह सहन करने योग्य बात है? अच्छी बात है? ये मानवोचित बात है कि यज्ञ की अग्नि में असंख्य जीव बल दिए जा चुकने के पश्चात ईश्वर ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। इतनी हिंसा के बाद जो है ईश्वर ने फिर दशरथ को पुत्र होने का वरदान दिया। क्या देवता ऐसे वध से प्रसन्नता का अनुभव कर सकते थे? सोचिए दोस्त, ये तार्किक बात है, ये मानवतावादी वैज्ञानिक सोच वाला चिंतन है। हर व्यक्ति को करना चाहिए। जे नहीं पढ़ा हुआ उसको लिखा हुआ सही मान लिया जाए, उसको सही बिल्कुल मत मानो। अपने तर्क की कसौटी पर, आज पढ़े लिखे हो आप लोग, सब जानते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि क्या इसमें क्या जो है ईश्वर इतना हिंसक है, हिंसा प्रेमी है कि वो जो ऐसे यज्ञ करने वालों को, जिनमें सैकड़ों हजारों पशुओं की, पक्षियों की बलि दी जाती थी, उसके लिए वो खुश होकर के फिर पुत्र का वरदान दे। इन देवताओं का इंद्र नामक अपना राजा था। पुराणों में इंद्र की जिस घृणित दुष्टता और सीढ़ीपन की बातों का वर्णन किया गया है, उससे आर्यों की सभ्यता व चरित्र का पता चलता है। आर्यों का देवता था। जितने भी वेद हैं चारों हमारे, उन सब में जो है इंद्र आदि की आराधनाएं भरी पड़ी हैं, स्तुतियां भरी पड़ी हैं। यज्ञ का विषय क्या है? रामायण के बालकांड के 14वें अध्याय के अनुसार दशरथ की रानियों में से कौशल्या यज्ञ के लिए संकल्प किए गए एक घोड़े का सिर काटकर मरे हुए घोड़े के साथ चिपटी हुई संपूर्ण रात पड़ी रही। यदि यही आर्यों का ईश्वरीय धर्म है तो हम उनके मानव धर्म के विषय में विचार करने में असमर्थ है। अगर यही धर्म है, कितना देखिए घृण। बालकांड, रामायण के बालकांड, वाल्मीकि रामायण के बालकांड 14वें अध्याय के अनुसार ये था कि कौशल्या जो है घोड़े का सिर काटती है और उसके साथ चिपटी हुई संपूर्ण रात पड़ी रहती है। यदि यही आर्यों का ईश्वरीय धर्म है तो हम उनके मानव धर्म के विषय में विचार कर सकने में असमर्थ हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई योग शास्त्र के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार यह सोचे कि यज्ञ है ये, क्या यही यज्ञ है, तो यह उसके मस्तिष्क और शरीर को दहला देने वाली घृणित कार्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। कुदी अरस प्रेस में प्रकाशित पुस्तक ज्ञाना सूर्यान में उस यज्ञ का घृणित वर्णन किया गया। किसी में? कुदी अरस प्रेस में प्रकाशित पुस्तक ज्ञाना सूर्यान, उसमें इस यज्ञ का घृणित वर्णन किया गया है। यज्ञ का संपादन करने के लिए उसके संपादनार्थ शुल्क के रूप में राजा दशरथ ने अपनी सुमित्रा और केकई नामक रानियों के साथ अपनी प्रथम रानी कौशल्या को भी अपने तीनों पुरोहितों को भेंट कर दिया।
इन तीनों पुरोहितों ने अपने पाशविक स्वभावानुसार, पशुवत स्वभावानुसार तीनों रानियों के साथ विषय भोग करके उन्हें राजा दशरथ को वापस कर दिया और राजा दशरथ ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। बालकांड 14 अध्याय। इसके पश्चात रानियां गर्भवती हो गई। ये जो है विभिन्न उन्होंने रामायण आदि तमाम ग्रंथ पढ़े हैं, 40 साल तक गायन अध्ययन किया और 40 रामायणों को भी जो है पढ़ा। और ये अन्य प्रकाशित पुस्तकें हैं जैसे कि ये ज्ञाना सूर्यान है। और फिर इसके बाद तमाम सूत्र उन्होंने जुटाए, तब जाकर के ये सच्ची रामायण में सार अंश दिया। देखिए मनमथनाथ दातार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होता, अध्वर और युग्ध नामक तीनों पुरोहितों से अपनी तीनों रानियों के साथ संभोग करने की दशरथ ने प्रार्थना की। इन उपायों से पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ क्यों? यदि हम अपनी भावनाओं के अनुसार इस पर विचार करें तो पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगा कि योग शास्त्र और पुराणों के अनुसार संपादित यज्ञ की रीति पुत्रों के जन्म का कारण नहीं बन सकी होगी। यज्ञ जो किए वो सब बेकार हो गया, सुमेध या पुत्र। लेकिन असल में कहानी यहाँ थी कि तीनों पुरोहितों को सौंप दिया, तब जाकर के वो गर्भवती हुई और बच्चे पैदा हुए। बल्कि राजवंशीय तीनों रानियों के गर्भवती होने के वास्तविक कारण तीनों पुरोहित मात्र थे। ये मनमथनाथ दातार ने अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है। कंबा रामायण के अनुसार क्या है, देखिए कंबा, यहाँ तमिल की जो है, तमिल में कंबा रामायण मशहूर है। कंबा रामायण के अनुसार निम्न तथ्य पुष्टिकरण हेतु पर्याप्त हैं कि जिस समय दशरथ यज्ञ करा रहा था उस समय उसकी अवस्था थी 60 वर्ष और उसके 60,000 स्त्रियां थी। ये कंबा रामायण के अनुसार है दोस्तों। स्पष्ट है कि उस समय दशरथ शक्तिहीन वृद्ध था, वह केवल मांस का पुंज था। संतानोत्पत्ति करने की शक्ति बिना एक ऐसे वृद्ध मनुष्य का स्त्रियों के लिए मतवाला या पागल होना, उन्हें फुसलाना तथा उनमें काम शक्ति पैदा करना स्वाभाविक नहीं है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अपनी अवस्था के संध्या काल में यानी वृद्धावस्था में डगमगाने और लड़खड़ाने वाले इस शक्तिहीन वृद्ध द्वारा वर्षों से बंध्या चली आई ये तीनों स्त्रियां क्या यज्ञ के दूसरे दिन गर्भवती हो सकती? तीनों पुरोहितों ने अपनी अपनी इच्छानुसार उन्हें तीनों रानियां भेंट कर दी गई और तत्पश्चात तीनों पुरोहितों ने अपने अभिलषित समय तक यानी इच्छित समय तक उनके साथ यथेच्छ संभोग करके उन्हें राजा दशरथ को वापस कर दिया। फलस्वरूप राजा ने तीनों पुरोहितों को इच्छित शुल्क यानी दान दक्षिणा दिया। कौन कह सकता है कि तीनों स्त्रियों के गर्भवती होने का कारण राजा था? राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न यदि राजा दशरथ से पैदा न होकर कथित पुरोहितों द्वारा पैदा हुए, तथापि आर्य धर्म के अनुसार कोई दोष या पाप नहीं हुआ। आर्य धर्म के अनुसार कोई बात नहीं, कोई पाप नहीं। यह बात उनके शास्त्रों में लिखी है। स्त्री अगर निसंतान है तो वह ब्राह्मण से निश्चित दशा में किसी दूसरे आदमी से संतान उत्पन्न करा सकते हैं। इस बात के प्रमाण तथा समर्थन के लिए आर्यों की दूसरी पुस्तक महाभारत देखी जा सकती है। बिना यज्ञ के बहाने और अपने परिवार के गुरु व्यास द्वारा बहुत सी विधवा स्त्रियां अनुचित एवं शास्त्र विरुद्ध संबंधों से माताएं बन गई थी। महाभारत में व्यास के द्वारा धृतराष्ट्र व पांडव इसी कोटि की संतान थी। देखिए नियोग कहते थे, जैसे नियोग से संतान पैदा हो जाती थी। व्यास जी से ये पांडव और धृतराष्ट्र भी इसी नियोग के कारण पैदा हुए थे। महाभारत में इस प्रकार के बहुत से जन्म पढ़ने को मिलते हैं, बहुत। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तमाम जो है ये सब इसी तरह के हैं। द्रौपदी तक तमाम इसी तरह से पैदा हुए महाभारत में। कौरव, सारे कौरव जो है इसी तरह से पैदा हुए। पांडव सारे इसी तरह से पैदा हुए। सीता को प्राप्त करने के लिए सीता की माता ने किसी अपरिचित मनुष्य से संभोग किया था और उत्पन्न बच्चे को एक जंगल में फेंक दिया। सीता ने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे माता पिता के अज्ञात होने के कारण मेरा विवाह विलंब से हुआ है।
पुराणों में एक विचित्रता और पढ़ी जाती है कि कई स्त्रियों ने मनुष्यों से नहीं बल्कि जानवरों से भी गर्भ धारण किए थे। इन बातों से प्रकट होता है कि संतान उत्पन्न कर सकने में यज्ञ का कोई महत्व तथा शक्ति नहीं है, बल्कि इच्छित आनंद, उत्सव मनाने, शराब पीने और गोश्त खाने के साधन मात्र थे। तो दोस्तों, ये जानकारी हम आज यहीं तक रखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बताएंगे आपको। और चलते चलते आज मैं एक जो है अपने मन की, ये अल्लामा इकबाल जी की एक गज़ल है, मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। आइए दोस्तों सुनते हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कनाअत न कर आलमे रंग ओ बू पर, कनाअत न कर आलमे रंग ओ बू पर, चमन और भी आसियां और भी हैं। अगर खो गया एक नसेमन तो क्या गम, अगर खो गया एक नसेमन तो क्या गम, मकामात ए आह ओ फुगा और भी हैं। और तू साही है परवाज है काम तेरा, तू साही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। और गए दिन की तन्हा था, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं, यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं। दोस्तों, इसका जो है बहुत जल्दी मैं आपको अर्थ भी बता देता हूँ। बहुत मज़ेदार है दोस्तों, बड़ी प्रेरणाप्रद है और मुझे बहुत पसंद है। मैं अंत में बताता हूँ आपको कि कैसे। सितारों से आगे और भी दुनिया है, सितारों से आगे, ये मन समझिए कि यही दुनिया है, सितारों से आगे भी और दुनिया है। और प्यार में अभी इम्तहान और बाकी है। प्यार एक ऐसी चीज़ है कि इसमें इम्तहान चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, पग पग पर इम्तहान देना ही पड़ेगा। और ये पर्यावरण इस जीवन के कारण नहीं है, ये पर्यावरण इस जीवन के कारण नहीं है। आगे बढ़ने के लिए अभी सैकड़ों कारवाएं, हमारी मंजिल पाने के लिए, हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी सैकड़ों कारवाएं। रंग और खुशबू की दुनिया से संतुष्ट मत होइए। ये जो आप देख रहे हैं दुनिया की रंग और खुशबू, इससे ही संतुष्ट मत हो जाइए, यही सोचकर मत बैठ जाइए कि यही हमारी दुनिया के रंग हैं और यही खुशबू है। यहाँ अन्य उद्यान है, बड़े बड़े चमन हैं यहाँ, और तमाम जो है आपके लिए आवास हैं। घर छूट गया तो क्या हुआ उदास क्यों हो, घर छूट गया तो क्या हुआ उदास क्यों हो, बेघर हो गए तो उदास क्यों हो। विलाप करने और बुरा महसूस करने के लिए और भी जगह हैं, अभी और भी जगह हैं। तुम बाज हो, तुम बाज हो और उड़ना तुम्हारा काम है, परवाज भरना तुम्हारा काम है। तुम्हारे उड़ने के लिए यही नहीं, बहुत बड़ा आसमां है, और भी आसमां है, उड़ते रहिए आप। दिन और रात के इस चक्कर में मत उलझो, दिन और रात के इस चक्कर में मत उलझो। अरे तेरे दीदार के लिए और भी जगह हैं, वो दिन गए। दोस्तों, ये जो अंतिम शेर है, ये मेरे जीवन पर बड़ा खरा उतरता है आपके साथ, कि वो दिन गए जब मैं महफिल में अकेला होता था, जब मैं अकेला अध्ययन करता था इन शास्त्रों का। तमाम पुस्तकें जो आप देख रहे हो, इनका मैं अकेला अध्ययन करता था, सोचता था कि ये इनमें लिखा क्या है, कितनी फिजूल की बातें, कितनी बेसिर पैर की बातें, कितनी अवैज्ञानिक बातें, कितनी मिथ्या बातें लिखी पड़ी। लेकिन दोस्तों, उस समय मैं अपने इस चमन में अकेला था, सोचता ही रहता था। लेकिन अब तो मेरे सुख दुख बांटने वाले और भी लोग आप जैसे मित्र हैं, हजारों मित्र हो गए हैं और होते रहेंगे दोस्तों। इसी कामना और आशा और विश्वास के साथ फिर एक बार कि गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन की तन्हा था कि मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे आप जैसे राजधां और भी हैं। अभी तो आते जाएंगे मेरे राजधां, मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग, अब मित्र जो है मेरे साथ हजारों की संख्या में और जुड़ते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको तमाम शुभकामनाओं के साथ अपनी बात मैंने रखी। दोस्तों, आपको अगर ये विचार और रामायण संबंधी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें, और जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें
कमेंट करें, लाइक करें और बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।